दोस्तों, आज इस वीडियो में हम खनिज मिनरल के बारे में जानेंगे। मिनरल क्या है, खनिज क्या है। खनिज एक अकार्बनिक पदार्थ है। आज हम विशेषकर मानव खनिज की चर्चा करेंगे। मानव में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसकी क्या उपयोगिता है, मानव में इसकी कितनी मात्रा पाई जाती है। अगर देखें मानव खनिज की बात करें तो मानव में मात्रा के अनुसार खनिजों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक दीर्घ मात्रिक खनिज मैक्रो मिनरल्स और दूसरा लघु मात्रिक खनिज माइक्रो मिनरल्स। मानव में उसकी मात्रा के आधार पर खनिजों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक दीर्घ मात्रिक खनिज और एक लघु मात्रिक खनिज। दीर्घ मात्रिक खनिज में हम देखेंगे कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन। लघु मात्रिक में देख लेते हैं जिंक, आयरन Fe, फ्लोरीन, आयोडीन, कॉपर और मैग्नीज, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम। ये देख लीजिए एक बार फिर, ये लघु मात्रिक है खनिज है और ये दीर्घ मात्रिक खनिज है। देखा जाए दोस्तों तो मनुष्य के शरीर में, बॉडी में 29 या 30 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ जो ज़रूरी हैं, जो इम्पोर्टेंस हैं, उनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे, जो अति महत्वपूर्ण है, जिसके कारण ही मनुष्य में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाता है, वृद्धि और विकास हो पाता है। तो आइए हम देखते हैं मानव शरीर के लिए जो आवश्यक खनिज है। जो गौड़ है उसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण है खनिज, जिसके बिना मानव का शरीर वृद्धि और विकास नहीं कर पाएगा, हम उनकी चर्चा करेंगे। आइए हम बारी बारी से देखते हैं एक एक करके। सोडियम पहला नाम है इसमें, सोडियम। सोडियम एक महत्वपूर्ण खनिज तत्व है, इसको हम खनिज तत्व भी कह सकते हैं। सोडियम एक महत्वपूर्ण खनिज तत्व है। ये देखा जाए तो नमक में पाया जाता है, नमक का ही महत्वपूर्ण अंश है सोडियम, और सब्जियों और फलों में भी इसकी मात्रा पाई जाती है। सोडियम का काम क्या है? सोडियम का काम है बैलेंस, अंत वातावरण को बनाना, मानव के शरीर में अंत वातावरण को बनाना। अंत वातावरण का मतलब है होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस का मतलब अब आप नहीं समझ पा रहे होंगे। जो शरीर का अंत वातावरण एक संतुलन होता है, उसको बनाए रखना। संतुलन से मतलब कि जो बाह्य द्रव्य है, शरीर के अंदर जो ऊतक द्रव्य है और कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है, उनके बीच में संतुलन को बनाए रखना। एक और इसका महत्वपूर्ण काम है तंत्रिका कोशिकाओं में। जो तंत्रिका कोशिकाओं में आवेग का परिसंचरण होता है, आवेग का संचरण होता है, इन्हीं के बैलेंस होने के कारण, सोडियम के ही कारण ऐसा हो पाता है। सोडियम की महत्वपूर्ण रोल होता है, हृदय में भी होता है। सोडियम हृदय के परिसंचरण या हृदय से जब ब्लड का परिसंचरण होता है, उसमें भी सोडियम का महत्वपूर्ण रोल होता है। हृदय के संकुचन में भी सोडियम का महत्वपूर्ण रोल होता है या भूमिका होती है। आइए हम द्वितीय क्रम में देखते हैं, दूसरे नंबर पे पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? अच्छा, सोडियम और पोटेशियम ये दो मिलके मनुष्य के शरीर में सोडियम और पोटेशियम पंप का निर्माण करते हैं। इसी सोडियम और पोटेशियम पंप के कारण ऊतक द्रव्य से ऊतक द्रव्य, ऊतक टिश्यू फ्लूइड जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, उसी में से कोशिकाएं इन्हीं सोडियम पोटेशियम के कारण ही खनिजों को ले पाती हैं। खनिज क्या, और जो भोज्य पदार्थ हैं उनको ले पाती हैं ब्लड से। ब्लड तो ले जाके भोज्य पदार्थ उसी ऊतक द्रव्य में छोड़ देता है, लेकिन कोशिकाएं बाद में उसी ऊतक द्रव्य से ही अपना भोज्य पदार्थ लेती हैं और ऊर्जा उत्पादन करती हैं। तो सोडियम का कार्य हो गया, पोटेशियम का कार्य आपने जाना ही। पोटेशियम भी सब्जी में, फल में, इन सब में अधिकता से पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइए हम कैल्शियम देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम अक्सर प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं, कैल्शियम का रोल, कि कैल्शियम का रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य के शरीर में कैल्शियम का क्या रोल है। देखा जाए तो कैल्शियम एक महत्वपूर्ण रोल हड्डी बोन फॉर्मेशन में निभाता है।
हड्डी के निर्माण में, हड्डियों में इसकी मात्रा प्रचुरता से पाई जाती है कैल्शियम की। अगर कैल्शियम न हो तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। एक बीमारी होती है मनुष्यों में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां छिद्रित हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर कैल्शियम की कमी है तो हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, जल्दी से टूट फूट सकती हैं। तो कैल्शियम की उपयोगिता बनाए रखने के लिए कैल्शियम लेना हमें ज़रूरी है। कैल्शियम के जो स्रोत हैं वो है दूध, बढ़िया उदाहरण है दूध। दूध आप पीजिए और कैल्शियम लीजिए। आइए अगला हम देखते हैं फास्फोरस। कैल्शियम के समरूप ही फास्फोरस भी पाया जाता है हड्डियों में। ये भी हड्डी के लिए मजबूत होता है, दांतों की हड्डी या शरीर की हड्डी, इसके लिए फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण है। फास्फोरस का अवशोषण विटामिन डी की उपस्थिति में होता है। जान लीजिए एक बात को, विटामिन डी की उपस्थिति में ही फास्फोरस का अवशोषण अच्छी तरीके से शरीर कर पाता है। आगे देखते हैं हम आयरन, जो कि एक महत्वपूर्ण भाग है खनिज तत्वों में। सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाता है आयरन है, सबसे क्या इम्पोर्टेंट ही है आयरन, लोहा जिसे कहते हैं। एक खून का ही अंश है लोहा। फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विशेषकर हरी सब्जियों में लोहा, पालक, इन सब में लोहा पाया जाता है। लोहा, आयरन, ये खून का अंश है। अंश का मतलब खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी हीमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है। अगर आयरन की कमी है तो एक रोग होता है एनीमिया, रक्तक्षीणता मनुष्य में पाया जाता है। विशेषकर महिलाओं में एनीमिया की शिकार हो जाती हैं महिलाएं, इसी आयरन के अभाव में। उन्हें बाहर से आयरन की गोली दी जाती है, लौह की गोली दी जाती है। इन्हीं आयरन की कमी से एनीमिया होता है महिलाओं में खासकर। आगे देख लेते हैं आयोडीन। अगला महत्वपूर्ण खनिज है आयोडीन, जो कि मनुष्यों में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल करता है वृद्धि और विकास के लिए। क्या है आयोडीन? आयोडीन नमक में पाया जाता है, आप जानते हैं नमक में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। गर्दन में एक थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, उसी से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा, बाद में घेघा रोग हो जाता है, गर्दन में घेघा रोग, ग्वाइटर जिसे कहेंगे। तो आयोडीन बहुत महत्वपूर्ण है, नमक में इसकी मात्रा होनी चाहिए। आगे देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन ये भी महत्वपूर्ण खनिज तत्व है। फ्लोरीन, इसकी कमी से या इसके बहुत अधिकता से कह लीजिए फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। फ्लोरोसिस, दांत के ऊपर पीलेपन आ जाते हैं, ये दांत के मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है फ्लोरीन। आगे इसी क्रम में देखते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट विटामिन B12 का भाग है। कोबाल्ट ये भी मनुष्य के शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इसी क्रम में हम क्लोरीन को देखेंगे। क्लोरीन की कमी से भी देखा जाए तो पेशियां संकुचित हो जाती हैं, पेशियों में ऐंठन आ जाता है इसकी कमी से, क्लोरीन कमी से। आगे इसी क्रम में देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी साग सब्जी से प्राप्त होता है। मैग्नीशियम देखा जाए तो कई एंजाइमों का संगठन में ये भाग लेता है। मैग्नीशियम कई एंजाइमों के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है मैग्नीशियम की। तो मित्रों, आज हमने देखा मानव शरीर के लिए जो आवश्यक खनिज तत्व हैं उनके बारे में परिचय प्राप्त किया कि क्या इसकी रोल है मानव शरीर में, इसकी क्या भूमिका है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, Fe, आयोडीन, फ्लोरीन, कोबाल्ट, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सब खनिज तत्व हैं, खनिज हैं जो कि मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है। इसकी कमी से अनेकों बीमारियां हो सकती हैं, शरीर का वृद्धि और विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, यही सब समस्याएं आती हैं और इसको लेना बहुत ज़रूरी है। आप देखते रहिए वीडियो को। इसी क्रम में बायोलॉजी से आपको एक नया वीडियो मिलेगा अगली बार।